नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमडीएच मसाला के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी के बारे में और उनकी इंस्पायरेशनल लाइफ स्टोरी के बारे में, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है, कह सकते हैं हमेशा। क्योंकि इन्होंने जो समय देखा है, इन्होंने अपने बिजनेस की दुनिया में, अपने पर्सनल लाइफ में, इसके बाद भी इन्होंने इस मसाले का इतना बड़ा कारोबार खड़ा करना अपने दम पे, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और साथ ही एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया और एफएमसीजी की दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ भी थे। यानी कि 2020 के साल में ये जब एमडीएच मसाला के सीईओ थे, तब इनका वेतन 25 करोड़ रुपए से भी अधिक था। और आज इनका नाम भारत में नहीं पूरे विश्व में मसाला किंग के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें इंडस्ट्री के एक सबसे सफल उद्योगपतियों में भी गिना जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। तो बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। महाशय धर्मपाल गुलाटी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानते थे। क्योंकि अगर ये हार मानते तो हार जाते और फिर ये आगे कभी बढ़ नहीं पाते। कुछ पाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा इन्होंने, महाशय धर्मपाल गुलाटी ने, और सफलता की राह पर लगातार आगे चलते चले गए, जिसका परिणाम हम सब देख सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं धर्मपाल गुलाटी के इंस्पिरेशनल लाइफ के बारे में कि कैसे उन्होंने हार नहीं मानी और इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालिक शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। यानी सियालकोट जो उस समय इंडिया का ही, भारत का ही हिस्सा था, अब पाकिस्तान में है। उनके पिताजी महाशय चुन्नीलाल गुलाटी और माता चनन देवी आर्य समाज के अनुयायी और बहुत ही परोपकारी धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। पिताजी महाशय चुन्नीलाल की सियालकोट में ही महासियां दी हट्टी एमडीएच का नाम से मिर्च मसालों की बहुत ही प्रसिद्ध दुकान थी, जिसकी स्थापना उन्होंने पिताजी ने वर्ष 1919 में ही की थी। उनके पिता अपने हाथों से मिर्च मसाले बनाते थे, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में उन्हें दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था। बचपन में महाशय धर्मपाल गुलाटी का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा और वर्ष 1933 में उन्होंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करके पढ़ाई छोड़ दी, जिससे उनके पिताजी को बहुत दुख हुआ। इसके बाद पिताजी ने उन्हें उनके जीवन में आगे पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कुछ हुनर सिखाने की सोची और एक बढ़ई के पास लकड़ी का काम सीखने को भेजा। लेकिन वहाँ 8 माह कार्य सीखने के बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। उन्हें वहाँ भी मन नहीं लगा। फिर उसके बाद उनके पिता ने चावल की फैक्ट्री और कपड़ों से लेकर हार्डवेयर तक आदि कई क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भेजा। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगा और अंत में उनके पिताजी ने हार कर उन्हें अपनी दुकान पर ही बिठा लिया और कुछ समय बाद उनकी अलग से एक मसाले की दुकान भी खुलवा दी। महाशय धर्मपाल गुलाटी जब 18 वर्ष के हुए तो उनका विवाह हो गया, जिसके बाद वो रात दिन करके अपने कार्य को बढ़ाने में लग गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि समय कभी भी घूम सकता है, कभी भी बदल सकता है, और यही हुआ महाशय धर्मपाल गुलाटी के साथ। अब तक उनका कारोबार अच्छा खासा चलने लग गया था और वे भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे इसे और बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ यूं कि 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ तो उसमें सियालकोट पाकिस्तान में पड़ गया और उनका बचपन जहाँ बीता था वो सियालकोट अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। इसलिए वो भारतवर्ष में रहना चाहते थे, तो अपने परिवार को लेकर सब कुछ छोड़कर भारत चले आए। जैसे तैसे दंगों और कत्लेआम के बीच उनका परिवार 7 सितंबर 1947 को अमृतसर के एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचा और वहीं रहने लगा। उसके बाद कुछ दिन कैंप में रहने के बाद 27 सितंबर 1947 को एमडीएच मसाला फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी ने अपने जीजा के साथ काम ढूंढने दिल्ली पहुंचे और वहां के करोल बाग में अपनी भांजी के फ्लैट में रहने लगे। कहाँ वो एक समय अपना कारोबार संभाल रहे थे और कहाँ आज उन्हें नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा था। अब समय था दिल्ली में काम करने का, इसलिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी की 1500 रुपये में से 650 रुपये में एक टांगा खरीदा और घोड़ा खरीदकर न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर बड़ा हिंदू राव तक
प्रति व्यक्ति 2 रुपये शुल्क लेकर तांगा चलाने का काम कर रहे, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जिससे परिवार का खर्चा चल सके। कई कई दिन तक उन्हें टांगे में बैठने के लिए एक भी सवारी नहीं मिलती थी। यही नहीं, लोग उन पर हंसते और मजाक भी उड़ाते थे। आखिरकार 2 माह तांगा चलाकर उन्होंने यह काम भी बंद कर दिया। आखिरकार धर्मपाल गुलाटी ने अपना मसालों का कारोबार, जो कि उनका खानदानी कारोबार था, फिर से शुरू करने का मन बनाया और दिल्ली में ही शुरू करने का मन बनाया। इसलिए उन्होंने अपना तांगा और घोड़ा बेचकर अजमल खान रोड करोल बाग में एक लकड़ी का छोटी सी दुकान खरीदा और महाशियाँ दी हट्टी यानी कि MDH सियालकोट वालों के नाम से मसालों का कारोबार फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ रात दिन एक करके मसाला कूटने और मिर्च पीसने का काम शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनके मसाले गुणवत्ता वाले होते थे, जिसके कारण उनकी दुकान चल निकली और उनके मसाले लोगों को काफ़ी पसंद आने लगे और अब इनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए 1953 में इन्होंने एक और दुकान चांदनी चौक में किराए पर ले ली और वर्ष 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाले की फैक्ट्री लगानी शुरू की, जिसे महाशियाँ दी हट्टी MDH कहा जाता था। धीरे धीरे अखबारों में दिए गए विज्ञापन से भी उनके बनाए गए मसाले देश भर में और पूरे दिल्ली में मशहूर होने लगे और व्यापार पूरे देश भर में भी फैल गया, साथ ही साथ विदेशों में भी बढ़ता चला गया। आज के समय में MDH मसालों का ऐसा ब्रांड बन चुका है जो भारत की लगभग हर रसोई में उपयोगी होता है। शायद ही ऐसा कोई रसोई होगा जिसने MDH मसाले का उपयोग नहीं किया होगा। महाशियाँ दी हट्टी यानी MDH पूरी दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में अपने 60 से भी अधिक मसालों को एक्सपोर्ट करता है आज। आइए जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बातें महाशय धर्मपाल गुलाटी के बारे में। महाशय धर्मपाल गुलाटी अपनी कंपनी के खुद ही प्रबंधक, निर्देशक और ब्रांड एम्बेसडर थे। 98 साल की गुलाटी अपने मसालों का विज्ञापन भी खुद ही करते थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी एक उद्योगपति होने के साथ ही प्रसिद्ध समाज सेवी भी थे, जिन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से कई अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण कराया। धर्मपाल गुलाटी का घराना आज देश के टॉप अरबपतियों में आता है। व्यापार में अपना और भारतवर्ष का नाम विदेशों में फैलाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म भूषण से भी नवाजा था। 98 साल के गुलाटी अपने मसालों का विज्ञापन भी खुद ही करते थे। वह अपनी कंपनी के CEO थे और उनकी सैलरी 25 करोड़ तक बढ़ी थी। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन 3 दिसंबर 2020 सुबह 5:38 पर हो गया था। वह 98 साल के थे। कोरोना से ठीक होने के थोड़े समय बाद हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन बिजनेस और मैनेजमेंट के लोगों के लिए वो हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सूझबूझ से हिम्मत से काम लिया और अपने कारोबार को इतना बड़ा बढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी महाशय धर्मपाल गुलाटी महाशियाँ दी हट्टी यानी MDH की कहानी, इसके सक्सेसफुल होने की कहानी। तो आप ये बताइएगा कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।